क्वेश्चन है और what value of the k और following equation आज देर मुझसे आज देर मुझसे पहला क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है 5x स्क्वायर minus kx plus 1 equal to 0. So what value of the following equation are the real roots? कोई बनाएगा आंसर? अच्छा, जब रियल रूट्स देता है हमारा रियल रूट्स तभी होता है, अरे वहाँ रियल रूट्स तभी होता है जब d ग्रेटर देन भी हो और इक्वल हो। d ग्रेटर देन 0 में भी रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, d इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल होता है। तो पहला बात है रियल बोलता है, जब रियल रूट्स बोलता है तो आपको ग्रेटर देन भी देना है और इक्वल भी देना है। रियल कब आता है? 0 होने से, d का वैल्यू 0 होने से भी आता है रियल रूट्स, ग्रेटर देन होने से भी रियल रूट्स आता है। ओनली d लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स आता है। तो रियल रूट से दो कंडीशन होने से रियल रूट्स आता है। तो यहाँ d ग्रेटर देन भी होने से और इक्वल टू होने से। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? योर के एक्स स्क्वायर, पहला बिट के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो रियल रूट्स बोल रहा है, ओके, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d हमारा क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, b द्वारा कितना है? माइनस 6। a कितना द्वारा? k। a है द्वारा k। c कितना है? माइनस 2। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 a है द्वारा k है, c है द्वारा माइनस 4, दैट इज ये 36 तो मल्टीप्लाई है, सो मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 4ac सभी मल्टीप्लाई है, माइनस 4a है द्वारा k, c है द्वारा माइनस 2, b है द्वारा माइनस 6, बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर माइनस कितना? बी स्क्वायर माइनस 4a द्वारा k है, c है द्वारा माइनस 2। इस द्वारा 2 माइनस प्लस हो जाएगा, इस द्वारा क्या 8 के आएगा, 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो तो माइनस है, एक तो माइनस 4ac द्वारा माइनस है, ओके, तो 8 के द्वारा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 36 उधर ले लीजिए, माइनस 36। मैं सिर्फ बोला था ये साइन तभी रिप्लेस होता है, चेंज होता है ओनली माइनस का डिवाइड होने से होता है, प्लस का डिवाइड होने से कुछ नहीं होता है। वैसे करेंगे, प्लस का डिवाइड करोगे, ओके, कुछ नहीं होगा। सबक द्वारा ऐसा है कि 8 ग्रेटर देन द्वारा 4। अगर मैं 2 प्लस का डिवाइड करता तो मेरा कुछ नहीं होता, वैसे ही सेम होता है। ये 2 4 जो है हमारा 4 ग्रेटर देन 2 होता है, प्लस का डिवाइड होने से वही सेम साइन है, 4 हमारा 2 से बड़ा। जब 4 प्लस का डिवाइड करते हो कोई साइन चेंज नहीं, लेकिन माइनस का अगर जाकर डिवाइड होता है तो साइन रिप्लेस, दोनों तरफ माइनस डिवाइड करते हैं तो साइन रिप्लेस। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 4 में काटिए, 4 2 8 4 9 माइनस 9 बाई
ये आपका आंसर है, पहला वाला का आंसर है। एक बार से इधर प्लस माइनस इस तरफ उस तरफ ले सकते हैं, प्लस का डिवाइड करने से कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जब माइनस डिवाइड होता है तो साइन इसका रिवर्स करना पड़ता है, माइनस का डिवाइड होता है। तो के ग्रेटर देन -9/2। सेकंड क्वेश्चन बनाइए, इसको पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड क्वेश्चन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द रियल रूट्स। जब रियल रूट्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल तब बनता है डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 में भी आता है, डी इक्वल टू 0 में भी रियल वैल्यू आता है, x का रियल वैल्यू आता है। फिर सेकंड क्वेश्चन बनाए 9x² + 3x + 4, क्या आंसर है मुझे बोलिए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट क्वेश्चन में बोला रियल रूट्स बोल रहा है, रियल तब बनता है जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन में रियल बनता है और इक्वल टू 0 में रियल बनता है। तो क्वेश्चन में दिया है रियल रूट्स, रियल रूट्स, तो रियल रूट्स का कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज b² -4ac। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा ग्रेटर देन 0 दोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा ग्रेटर देन 0, रिपीटेड रूट्स डी इक्वल टू 0, खाली रियल बोलेगा ये देना है। ये दो कंडीशन में रियल आता है, डी लेस देन 0 में नो रियल आता है, रियल तब आता है ग्रेटर देन में और इक्वल टू में भी। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोगे, रियल रूट्स दिया क्वेश्चन में। ओके, पर बी द्वारा 3k है, ये b² -4, a द्वारा 9 है, c द्वारा 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा देखिए 3k² दैट इज 9k²। ओके, -4 9 जा 36 इंटू 4 कितना आता है देखिए, 36 इंटू 69 जब बोले 144 आते हैं, 144। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9² ग्रेटर देन इक्वल टू 144। देन ये प्लस का डिवाइड करोगे, ओके, प्लस का डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता है। ओके, अच्छा यहाँ पर लेकिन एक बात रहता है, के जो है प्लस माइनस, इसका सर यहाँ पर गलती हुआ है थोड़ा, ओके, 144 बाई इसका स्क्वायर रूट होता है क्योंकि प्लस माइनस होता है। ओके, इसका जो आंसर है, ओके, k² ग्रेटर हमारा डिवाइडेड 9 इंटू 9 होगा, तो के ग्रेटर देन क्या होगा, हाँ पहला तुम्हारा सर थर्ड को यहाँ वो गलती के, हुआ, हाँ सर k² वो के ग्रेटर तो देन, टी में दिया है ना। रुको क्यों ऐसे हो रहे, हाँ बोलो क्या हुआ, क्या बोलना चाहते हो बोलो। अच्छा बी द्वारा क्या है, के -4, a द्वारा 9 है, c द्वारा 4 है। ओके, 9 को स्क्वायर, a पर 144 इधर लाए, तो k² ग्रेटर देन ये, जब तुम्हारा k ग्रेटर देन क्या होता है, स्क्वायर इधर लाके स्क्वायर रूट करो, 144 बाय 9 का स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो तुम्हारा k जो है ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ये इक्वल टू 12/3 आता है। ओके, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, और ये स्क्वायर रूट जो है इसका प्लस माइनस आएगा। ओके, यहाँ सबसे बड़ी बात है, प्लस के लिए वही साइन रखोगे, प्लस के लिए वही सिंबल सेम ग्रेटर देन इक्वल टू रखोगे, जब इसका माइनस के लिए क्या होता है साइन चेंज करोगे। ओके, माइनस के लिए साइन चेंज करोगे, क्या वैल्यू, प्लस के लिए वही साइन रखोगे, माइनस के लिए वही उसका साइन चेंज करोगे। ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा, प्लस के लिए वही साइन रखोगे, माइनस के लिए उसका साइन चेंज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए। क्वेश्चन क्या था ये दे लिख दिए सभी, या क्वेश्चन ये था कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के इट हैज रियल रूट्स, रियल रूट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, दैट इज b² -4 इससे ग्रेटर देन 0 होता है, b है तो 3k -4 a है 9 c है 4, ओके ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, then k ग्रेटर देन इक्वल टू 12/3, प्लस के लिए वही साइन, नहीं माइनस के लिए वही साइन, माइनस के लिए साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के, दो इक्वेशन ऑफ द रियल रूट्स हो गए, बना आंसर क्या है मुझे बोलिए।
और वाट वैल्यू ऑफ द के तो इक्वेशन आज रियल रूट्स। क्वेश्चन दिया है 5x² माइनस kx प्लस 1, 5x² ओके ये माइनस kx प्लस 1 रियल रूट्स बताए तो बनाइए। यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन है रियल रूट्स ओके। तो रियल रूट जब गिवन है कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू b द्वारा माइनस k होता है, a द्वारा 5 होता है, c द्वारा 1 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b द्वारा माइनस k ओके 4 a द्वारा 5 c है द्वारा 1 ओके माइनस k स्क्वायर एक k स्क्वायर आएगा 4 5 है माइनस 20 ओके इस तरह उस तरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ओके देन तो देखिए k जो है इसका ओके ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये प्लस माइनस आएगा √20 को छोटा कर सकते हैं आप, √20 को छोटा कर दीजिए 10 और 2√5 होगा ओके 2 में 1 2 लिया जाएगा तो तुम्हारा k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2 सबसे बड़ी बात है प्लस के लिए वही साइन आएगा, प्लस के लिए वही साइन देगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस के लिए क्या साइन चेंज होगा, ये माइनस के लिए साइन चेंज होगा, माइनस के लिए हमेशा साइन चेंज होता है, माइनस डिवाइड कीजिए साइन चेंज, प्लस के लिए वही साइन माइनस के लिए साइन रिवर्स हो गया ओके इसको लिखना है तो लिख दीजिए। और ये 8 दिसंबर क्वेश्चन है, एक सीबीएसई का क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई 2016 में आया था और सीबीएसई 2009 ओके देखिए पहला सीबीएसई 2016 वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 8 दिसंबर में क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द k determine the value of the k determine the value of the k for which the equation your x square minus 4x plus k equal to 0 are the distinct real roots ओके पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग लिख दिया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द k द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx अलग से क्वेश्चन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन के फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 ओके एंड और एक भी इक्वेशन दिया है एंड यार x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 has real roots okay both has real root both have real roots ओके तो यहाँ पर करना क्या आपको एक इस पहला वाला के लिए d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक तो भी लेना है सेकंड वाला को d2 ग्रेटर देन 0 ओके इसका b स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर वाला b स्क्वायर माइनस 4ac इसका भी b स्क्वायर माइनस 4ac दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा k का ऐसा वैल्यू निकालिए तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या क्या आएगा देखिए क्वेश्चन लिखिए ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है ओके क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 दोनों के लिए कंडीशन लिखिए
इसके लिए D1 ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी D1 ग्रेटर देन, D2 ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन आएगा, दोनों कंडीशन का सॉल्यूशन आएगा। ओके, बनाइए थोड़ा आंसर। के का कौन सा वैल्यू में दोनों का रियल रूट्स आएगा? सर प्लस माइनस 6। अच्छा देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका, देखिए पहला इक्वेशन करते हैं, डी जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर बी क्या देखिए के है, यहाँ पर के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना बोले 1, सी कितना बोले 64। पहला इक्वेशन का रियल रूट दिया है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बी है द्वारा के का स्क्वायर माइनस 4 ए सी हो, द्वारा ये के स्क्वायर क्या हुआ, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ ले आइए 4 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर रहे थे। अच्छा हाँ, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा 4 इंटू 64 का रूट ओवर, पर के ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ओके प्लस माइनस 4 का रूट ओवर तो 2 होता है, 8 का रूट ओवर 64 का रूट ओवर 8 होता है। ओके, तो ये द्वारा 16 आएगा, के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 16, और तुम कह सकते हो के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल, प्लस के लिए वही रहेगा और के लेस देन इक्वल टू 16 रहेगा, माइनस के लिए ये रहेगा, प्लस के लिए ये रहेगा, माइनस के लिए प्लस के लिए वो सेम साइन रहता है, माइनस के लिए साइन चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट बात क्या है कि और एक भी इक्वेशन दिया है, उसका भी रियल रूट्स बोल रहा है, ऐसा के का ऐसा वैल्यू लेंगे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन का के का वैल्यू जब डालेंगे दोनों रियल रूट्स आएगा, रियल वैल्यू आएगा। ओके, अच्छा डी टू और एक इक्वेशन है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन बी क्या है तुम्हारा, तो बी तुम्हारा देखिए बी है -8 -4, ए कितना ये 1 है, सी कितना के है, बी है तुम्हारा -8 -4 है, ए है 1 है, सी है तुम्हारा के। सर इधर के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आएगा। अच्छा ठीक है, 64 -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 64 -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, then तुम्हारा -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू -64, then तुम्हारा के माइनस, हाँ तो यहाँ माइनस डिवाइड हुआ बच्चों क्या होगा, तुम बोले यहाँ पर प्लस का डिवाइड होने से कोई बात नहीं है, माइनस का डिवाइड हो तो साइन रिवर्स हो जाएगा, देन के लेस देन इक्वल टू क्या है, जब बच्चों माइनस का डिवाइड होता है साइन रिवर्स हो जाता है, आपको याद रखिए एक ही केस में साइन रिवर्स होता है जब ये माइनस देकर डिवाइड करते हैं। के का वैल्यू ये है, तो हमारे यहाँ पर कंडीशन है के का दोनों इक्वेशन को टैली करना है, एक ऐसा वैल्यू लीजिए कि के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और एक के लेस देन इक्वल 16, इसका मीनिंग है ये के इक्वल टू 16 आएगा, के का वैल्यू हम 16 लेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसका इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर के का वैल्यू ग्रेटर देन 16 और 16 से ज़्यादा, यहाँ पर के का वैल्यू 16 और 16 से कम। ओके, तो दोनों में कॉमन कौन है, के इक्वल टू 16, यहाँ पर के 16, इसका जो है के का वैल्यू है, के का वैल्यू 16 और 16 से ज़्यादा, ऐसे इधर जो है के का वैल्यू जो है 16 और 16 से कम। ओके, 16 और 16 से कम मीन 16 और 16 से कम सॉरी ज़्यादा ले लो, 16 और 16 से कम। ओके, ऐसा तो दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है,
16 इधर जो है k का वैल्यू 16 इंक्लूडिंग 16 से ज़्यादा, इधर है k का वैल्यू इंक्लूडिंग 16 से कम, 16, 15, 14, 13 ऐसा है। ओके, तो दोनों में कॉमन कौन है? दोनों का दोनों में लेना है, दोनों में कंडीशन में लेना है, जो कि वो लेने से दोनों इक्वेशन में रियल रूट्स आएगा, दोनों इक्वेशन में रियल, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो k का वैल्यू दोनों में कौन है? दोनों में 16 है, इधर भी 16 है और इधर भी 16 है। तो ये k लेस देन माइनस 16 का कुछ काम नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों का देखना है। तो ये 16 से लेस है, ये 16 से ज़्यादा है, तो दोनों में कौन है? 16 है। तो k का वैल्यू 16 आएगा। तो फॉर k इक्वल टू 16, अगर हम k का वैल्यू 16 लेते हैं इसमें भी और इसमें भी, तो वो रियल रूट्स आएगा। ओके, देखोगे फॉर k इक्वल टू 16, ये 2000 आया था 2016 में। ओके, फॉर k इक्वल 16, तो बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, both the equation has real roots, have real roots। ठीक है, k का वैल्यू 16 होने से दोनों का क्या रियल रूट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेजिनरी रूट्स में देखिए क्वेश्चन, रूट्स इक्वल रूट्स तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k, for what value of the k, the equation k plus 4 whole x square plus k plus 1 whole x plus 1 equal to 0, plus 1 equal to 0, plus 1 equal to 0 has equal roots और repeated roots। ओके, दोनों की बात है। ओके, ये CBSE में आया था 2000 सी में और 2013 में आया था। और 2013 इक्वल रूट्स, तो कंडीशन क्या है? डी इक्वल टू 0। बनाइए, आंसर क्या है मुझे बोलिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है तो इक्वल रूट्स, इक्वल का रूट्स का कंडीशन है डी इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो एक बार देखिए b कितना है यहाँ पर, k प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k प्लस 4, c कितना है 1 इक्वल टू 0। देखिए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, b है तुम्हारा k प्लस 4, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a है तुम्हारा कौन है? बी स्क्वायर, b है तुम्हारा k प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 4, a है भी k प्लस 4, c तुम्हारा 1 है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कीजिए, k प्लस 4 कॉमन जाएगा दोनों में, इधर भी है, सॉरी ये k प्लस क्या था 1 है क्या, सर कॉमन नहीं जाएगा। तो ये k प्लस 1 है, वो k प्लस 4 है, कॉमन नहीं जाएगा। ओके, देखिए ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 4k माइनस 16, एंड ये थोड़ा अलग है, तीनों सभी इंटू है, तीनों इंटू है, ये और ये, तो 4 इंटू 1 4 बनता है, 4 इंटू 1 4 बनेगा, तो माइनस 4 बनेगा, 4 ये इंटू 1 माइनस 4 इंटू के माइनस 4 क्या आएगा, माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16 आएगा। ये 1 इसी इंटू की तो वही 4 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू के माइनस 4 के
-4 into 4 -16 इक्वल टू 0। ये के स्क्वायर -4k प्लस 2k -2k। ओके, -16 प्लस 1 -15। ओके, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 एंड 3, 15 का जो 5 एंड 3 -5k प्लस 3k। 15 को लेंगे 5 एंड 3। ओके, इसका दो कंडीशन है, ऐड करने से ये होना, इंटू करने से -15k² होना। जो हो रहा है कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। k जाने से k-5 प्लस 3 जाने से k-5। तो k का वैल्यू k-5 और k प्लस 3 इक्वल टू 0। जब k का वैल्यू 1 तो 5 है और k का वैल्यू 1 तो -3 है। ठीक है, k का वैल्यू 5 आएगा, k का वैल्यू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द k forward value of the k, the equation द्वारा x² plus 5kx plus 16 equal to 0 has no real roots। और has imaginary roots, ऐसे ही पूछेगा, और has imaginary roots। क्या कंडीशन है? जब नो रियल रूट्स का क्या कंडीशन है? नो रियल रूट्स का क्या कंडीशन है? बोलो अस्मित। The smaller than 0. ओके, डी लेस देन इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू लिखवाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में हमारा क्या होता है ना, वो रियल रूट्स आता है। तो यहाँ इक्वल नहीं लिखना है, ओके, ओनली डी लेस देन 0 लिखना है। ओके, तो डी लेस देन 0 में डी ग्रेटर देन में रियल आता है, डी इक्वल टू में रियल आता है। अगर इक्वल टू मत लिखे, ओनली डी लेस देन 0 में नो रियल आता है और इमेजिनरी रूट्स आता है। तो बनाइए आंसर क्या है, मुझे बोलिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि नो रियल रूट्स बोल रहा है, तो डी लेस देन 0 दैट इज b² माइनस 4ac लेस देन 0। बी कितना है? 5k। ए कितना? 1। सी कितना? 16 लेस देन 0। 25k²। ये -64 हो रहा है, उधर ले लीजिए। इस तरफ उस तरफ करें, नो प्रॉब्लम। -64 उधर जाने से +64। ये माइनस इस तरफ लाइए, प्लस कीजिए, प्लस इस तरफ लाइए, माइनस कीजिए, नो प्रॉब्लम। प्लस का डिवाइड करने से नो प्रॉब्लम। ओनली माइनस का डिवाइड होता है तो साइन रिवर्स हो जाता है। ओके, तो तुम्हारा b² - 4ac < 0 माइनस ये -64 हो रहा है, 16 into 4 -64 उस तरफ ले लीजिए, +64 होगा। ये प्लस का डिवाइड कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये -25 डिवाइड हो तो साइन रिवर्स हो जाता है। प्लस का डिवाइड कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओनली माइनस का डिवाइड में साइन रिवर्स होता है। ये के लेस देन क्या आता है? 64/25 का स्क्वायर रूट। ओके, के स्क्वायर था। ओके, जब स्क्वायर रूट लग जाता है प्लस 1 आ जाता है। ओके, प्लस के लिए ये तुम्हारा के लेस देन इक्वल टू प्लस 8/5 प्लस माइनस। प्लस के लिए वही सेम साइन रहेगा, माइनस के लिए रिवर्स हो जाएगा। प्लस के लिए सेम साइन रहेगा और हाँ, इक्वल यहाँ पर नहीं रहेगा, गलत है। प्लस के लिए सेम साइन रहेगा और माइनस के लिए साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, प्लस के लिए सेम साइन रहता है, माइनस के लिए वो रिवर्स होता है। माइनस जहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी रिवर्स होता है, यहाँ पर भी प्लस के लिए वही रहेगा, माइनस के लिए साइन रिवर्स हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए ना।
क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के the equation 4x square minus 3kx plus 1 equal to 0 has no real roots. Has no real roots. Sir, for हाँ 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 what? और व्हाट वैल्यू ऑफ द के द इक्वेशन हैज नो रियल रूट. देखो अब नो रियल रूट्स का क्वेश्चन लेता है d लेस देन 0 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 पे b द्वारा माइनस लिखे है a द्वारा 4 है c द्वारा 1 है b माइनस लिखे माइनस 4 a 4 c है 1 है ये 9k स्क्वायर ओके ये माइनस 16 उधर चला जाएगा प्लस 16 ओके तो द्वारा k स्क्वायर जो है ये 16 बाई 9 का रुका हुआ लेकिन ये प्लस माइनस आएगा या k इक्वल आएगा तो k इक्वल अगर करेंगे तो रूट उधर स्क्वायर हो जाएगा देन k लेस देन क्या होगा प्लस माइनस 4 बाई कितना प्लस के लिए वही साइन रहेगा ओके एंड माइनस के लिए साइन चेंज हमेशा होगा. सुकन्या जी कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा ओके जिससे तुम्हारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 9 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 16 का परफेक्ट स्क्वायर आता है तो जब d इक्वल टू 0 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है d परफेक्ट स्क्वायर होना है d परफेक्ट स्क्वायर होना है तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर लैम्डा का वैल्यू आएगा 4. ओके हो क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा write the value of the lambda okay write the value of the lambda for which okay your x square plus 4x plus lambda is a perfect square okay. तो ये बच्चे हम परफेक्ट स्क्वायर में तुम्हारा क्या होता है ना हम जो x निकालते हैं ना x द्वारा क्या फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a ये d परफेक्ट स्क्वायर होना है d परफेक्ट स्क्वायर होना है d परफेक्ट स्क्वायर होने से जब 4 रहेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर 2 आएगा ओके 9 रहेगा ये और भी d का वैल्यू 0 होने से भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा g का वैल्यू अगर 0 का रूट भी 0 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर जब ऐसा कंडीशन रहता है दैट इज d इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका इक्वल रूट्स में d इक्वल टू 0 दीजिए रिपीटेड रूट्स में d इक्वल टू 0 दीजिए परफेक्ट स्क्वायर में भी d इक्वल टू 0 दीजिए दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ओके b द्वारा 4 है a द्वारा 1 है c द्वारा लैम्डा है इक्वल टू 0 b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 a है 1 है c द्वारा लैम्डा इक्वल टू 0 और माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू ये प्लस 16 उधर ले लीजिए माइनस 16 हाँ प्लस 16 4 का स्क्वायर 16 उधर ले लीजिए तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 16 बाय माइनस 4 ये लैम्डा इक्वल टू ये 4 आएगा ओके क्या आंसर चेक कीजिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चेक कीजिए लैम्डा 4 दिया ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शुक्रिया थैंक यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है 4-5 राइट द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है
बच्चे तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, मैं जानबूझ के नेक्स्ट क्लास जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तुम्हें एग्जाम में डालूंगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा ना, तुम लोग को मुंडी हिला दूंगा तुम लोग को, पेरेंट्स भी तुम्हारा साथ देंगे। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये फाइंड द राइट द नंबर ऑफ द रियल रूट्स। राइट द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अगर तुम्हें एग्जाम में 95 से 95 ओवर रखना है तो तुम लोग को BSQ MCQ सभी क्वेश्चन बीट बाय बीट करना है, क्योंकि आजकल 40 मार्क का कर जाएगा तुम्हारा शॉर्ट टाइम का क्वेश्चन होगा। राइट द नंबर ऑफ द रियल रूट्स। क्वेश्चन है x² प्लस 3 mod x आगे प्लस 2, कितना नंबर है? एक्चुअली मॉड का दो पार्ट होता है, तुम्हारा -4 का मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू +4 होता है, +4 का भी मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होता है। मॉड का दो पार्ट होता है, एक प्लस का होता है, ओके, ये एक प्लस का होता है, मैं प्लस का ले रहा हूँ। मॉड का दो पार्ट होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। बच्चों मॉड का दो पार्ट होता है। आगे तो कितना नंबर ऑफ द रियल रूट्स आएगा? इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, 4 आएगा। ओके, लेकिन हम सॉल्व कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 4 नंबर। ओके, तो बोल रहा नो रियल रूट्स बोल रहा है, देखते हैं दोनों में, देखते हैं डी निकाल के देखते हैं, इसमें डी निकाले इसमें भी डी निकाले, क्या आ रहा है देखिए। तो बोल रहा नंबर ऑफ द रियल रूट्स बोल रहा है। ओके, तो मॉड का दो पार्ट होता है, प्लस का एक होता है, माइनस का एक होता है। बनाइए, इसमें भी डी निकाले उसमें भी डी निकाले। डी द्वारा रियल रूट्स पहला डी का वैल्यू निकाले, ओके, दैट इज b² - 4ac। बी द्वारा देखिए d का स्क्वायर 4a कितना 1, c कितना देखिए b² b है 3, d का स्क्वायर -4a है 1, c है 2, ओके, इक्वल 9 -8। तो रियल रूट्स आ रहा है। ये क्या नो रियल रूट्स बोला है क्वेश्चन में? x² क्वेश्चन तो ठीक है, तो x² + 3 mod x + 2, तो b²। यस सर, नो रियल रूट लिखा वो है। गलत लिखा है, देखो ये तुम्हारा b है तुम्हारा 3 -4, a है 1, c है 2, दैट इज 9 - कितना 8, इसमें एक आ रहा है, ओके, वो 1 आएगा। ओके, 1 आ रहा है। इसमें देखिए थोड़ा b², हाँ इसमें भी देखिए d लिखे ले b² - 4ac, दैट इज -3 का स्क्वायर, a है 1, c है 2, और ये भी कितना d जो है तुम्हारा ये 9 - 8, इसमें भी 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू जो है इसमें भी 2 आएगा, एक बार -b प्लस √d/2a, ओके, x कितना -b कितना देखिए, b कितना आएगा, b द्वारा देखिए द्वारा 3 है, b द्वारा इसका b देखिए, इसका b 3 है और उसका -3 है। b द्वारा क्या आएगा 3 प्लस √1/2a, a कितना, ओके, a द्वारा कितना साइड 1 है, a 1 है, 1 है सर, 1। a 1 है, ओके, x का वैल्यू आएगा -3 प्लस -1/2, एक अल्फा आएगा एक तो बीटा आएगा, अल्फा ले लीजिए -3 प्लस 1/2, बीटा ले लीजिए -3 -1/2, ओके, तो इधर अल्फा एक तो आएगा कितना -3 -2/2 -1 आएगा, बीटा इधर कितना आएगा -4/2 कितना -2 आएगा, ये एक तो 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो आएगा,
टोटल 4 जीरो आएगा क्योंकि दो इक्वेशन बनेगा, एक प्लस का एक तो माइनस का एक, 4 जीरो आएगा। ओके, क्योंकि डी पॉजिटिव आ रहा है, वो गलत आंसर, कभी कभी एडिशन का आंसर गलत देता है, तुम लोग उसको ये में डाल के देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन का नेट में डाल के देख सकते हो उसका सही आंसर क्या है। ओके, एडिशन में कभी कभी गलत देता है। बी स्क्वायर माइनस 4 ओके, देखिए -3 ये 9 - 8 1 आएगा। ओके, अच्छा देखिए इसका भी निकाले, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। व्हाट इज b कितना है, b द्वारा -3 है, प्लस माइनस रूट डी कितना है, 1 है बाई 2a, a 1 है, a देखिए कितना है, a 1 है। या माइनस माइनस प्लस 3 होता है, प्लस 3 -1 बाई कितना 2 आता है। इसका भी दो अल्फा बीटा तो लिखते हैं और कुछ नाम ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा ले लीजिए इसको। ये 3 + 1 बाई 2, 3 + 1 बाई 2 4 आएगा, और एक तो डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा ये डेल्टा। ओके, और एक तो डेल्टा ले लीजिए, और ये 3 - 1 बाई 2 2/2। वो जिसका 4 जीरो, नंबर ऑफ जीरो, जो नंबर ऑफ चार्ज का आएगा 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, अच्छा तुम्हारा आया कि नहीं चेक भी कर सकते हो, आएगा कि नहीं चेक भी कर सकते हो। देखो एक एक तो डाल के देखो, अल्फा का वैल्यू -1, एक एक्स का 4 वैल्यू आएगा, -1, ये कितना -4/2 -2, ये कितना 4, ये कितना डेल्टा, तो डाल के देखो डेल्टा कितना है, वो 1 आया। एक एक तो ये 4 वैल्यू डाल के देखो, सही आंसर सही आ रहा है कि नहीं चेक करो। क्या था, x² + 3 mod x + 2 = 0, x² + 3 mod x, ओके 3 mod x + 2 = 0, चेक करो सही हो रहा है कि नहीं। ओके, -1 डालो, x का वैल्यू चेक, -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1 आएगा 3, -1 का मॉडुलस वैल्यू मुझे बोलोगे तुम। ओके, तो चेक करो, एक एक तो डालो, क्या डाल रहे, -1 डाल रहे, -1 का 1, -1 का क्या होता है 1 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू बोलिए +1 आएगा, +1 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू बोलिए 1 आएगा, और मॉडुलस बोलिए ये द्वारा ये 1 आएगा बच्चे, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगा, 1 × 3 + 2, तो 0 नहीं बन रहा है, ये तो 0 नहीं बन रहा, तो ये रूट्स नहीं होगा, ये 0 नहीं बन रहा, ये रूट्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट -2 डाल के देखिए, -2 डाल के देखिए, वो भी नहीं बनेगा शायद, क्योंकि तुम्हारा -2 भी डाल के देखिए, या ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी 0 कैसे बनेगा, 0 नहीं बनेगा। -2 भी डाल के देखिए, वो भी 0 नहीं बनेगा, 4 भी डाल के देखिए, वो भी 0 नहीं बनेगा, 1 भी डाल के देखिए, वो भी 0 नहीं बनेगा, जो भी डाल के देखिए, यहाँ पर तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है, मॉड का हर -2 का भी लोगे तो पॉजिटिव आएगा। ओके, -2 का भी लोगे तो पॉजिटिव आएगा। ओके, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो सब भी तो पॉजिटिव, तो 0 कैसे बनेगा, तो यहाँ इसीलिए वो लिखा है नो रियल रूट्स। ओके, कोई भी वैल्यू में वो 0 नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर है नो रियल रूट्स। लेकिन सॉल्विंग ऐसा ही करेगा, सही लिखा है। हाँ, सॉल्विंग लेकिन ऐसा ही होगा, ये x का 4 वैल्यू आएगा, लेकिन चारों वैल्यू जब डालेंगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नहीं है, क्योंकि ये भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, माइनस जो इसका भी स्क्वायर लो, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी पॉजिटिव आता है, तो ये सब पॉजिटिव का ऐड करेंगे तो 0 से ज्यादा आएगा, 0 नहीं होगा,
इसलिए नो रियल रूट सही लिखा है, नो रियल रूट। लेकिन सॉल्विंग ऐसा ही किया जाएगा, जैसे मैंने लिखा वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। ये नो रियल रूट्स आएगा, जो भी डालो जीरो का भी नहीं बनेगा, कुछ भी डालो जीरो का भी नहीं बनेगा, कुछ भी डालो जीरो का भी नहीं आएगा, इसलिए नो रियल रूट्स। सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 4 नंबर ना 5 नंबर? 5 नंबर इसके बाद। देखो देखो यहाँ पर अगर माइनस दे देता ना, यहाँ पर अगर ये माइनस दे देता हो जाएगा 5 नंबर का, लेकिन 4 रियल रूट शायद आएगा। 5 नंबर का कितना रियल रूट्स? सर लेकिन x का वैल्यू तो निकल रहा है ना, एक्स का वैल्यू निकाल, लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। जो वैल्यू आएगा उसको डालना पड़ेगा फिर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तराला क्वेश्चन दिया है, एक जल्दी हो जाएगा उसका क्वेश्चन, एक एक लाइन में आंसर है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ द रूट्स नहीं पूछा, पूछा है सम ऑफ द रूट्स कितना। मॉड का 2 पार्ट होता है, एक तो प्लस का और क्या माइनस का होता है। एक तो प्लस का लोगे और एक तो माइनस का लोगे। ओके, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा बोलिए माइनस बी बाई, बोल रहा फाइंड द सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई। ओके, अल्फा इसका ऊपर क्वेश्चन काल पड़ा है, एक इसका पर एक क्वेश्चन रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा पॉलिनोमियल में भी है और इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, बी कितना देखिए, ए कितना 1। कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 6। अच्छा, सर b -1 है ना, बी 1 है, माइनस बी बाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स बोला है, पूछा है क्वेश्चन में, इसमें भी सम ऑफ द रूट्स कीजिए। माइनस बी कितना, बी है -1, ए कितना, ए 1 आ रहा है। क्वेश्चन है एक्स का, सर अब आप सर आप इधर -6 लिखे हैं सर, -1/1 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, माइनस बी द्वारा 1 है, बी द्वारा माइनस बी है 1 है, ए है कितना, ये सर 1 ए है 1 है, तो -1 आएगा। इसमें देखिए माइनस बी क्या है, -1 बाई ए। ओके, तो आप सम ऑफ द रूट्स इसका 1 आता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में गलत दिया है थोड़ा। क्वेश्चन में इसका 5 का आंसर 0 दिया है, जो कि गलत है। तो मैं इंटरनेट पर इसको चेक कर सकते हो। सो द सम ऑफ द रूट्स क्या है, इसका इंटरनेट पे चेक करके मुझे बोलोगे। इसका कितना है, माइनस बी बाई ए, इसका कितना है -1 और क्या +1। सर हाँ बोलिए। सर इंटरनेट में कौन सा ऐप में इसका आंसर मिल सकता है? मैं बोलूंगा नहीं। ओके ओके, आप बोलने से तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा ठीक है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास फिर से डिस्कशन करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इसका एक -1 और +1 है, उसको रूट्स निकाल के देखना पड़ेगा, रूट्स निकाल के देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास 5 से फिर से चलेंगे, नेक्स्ट क्लास 5 नंबर से फिर से करेंगे। ठीक है, आज इतना ना।